Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 8. In this lecture we will discuss basis for ta. Let X ta be a topological space of family of sets beta subset of ta is called basis for ta if every member of ta can be written as a union of members of beta. X ta एक topological space है, बीटा collection है of subsets of ta. This beta is called basis for ta if every member of ta can be written as a union of member of beta. देखिए X वटा टोपोलॉजिकल स्पेस है, टा टोपोलॉजी है. अब टोपोलॉजी यानी टा से ऐसा कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ले, इसको नाम बीटा दे. ऐसा कलेक्शन जिसमें हम टा का हर सेट इस कलेक्शंस के यूनियन में लिख सके. The members of beta are called basis open sets of ta. इसको हम basis open sets कहते हैं. इस theoretical statements को mathematical form में इस तरह लिख सकते हैं. O is equal to union B, where B belong to beta, where O belong to ta. Definition को समझिए. देखिए O एक सेट है, टा से एक ओपन सेट है, एंड बीटा इज द सबसेट ऑफ टा. बीटा ऐसा कलेक्शन है जो सबसेट्स ऑफ टा है. अब इस बीटा को हम बेस कहेंगे अगर O यानी टा का ओपन सेट अगर हमने इस बीटा के मेंबर्स के यूनियन में लिख दिया. सिंपली अगर आप इससे एक ओपन सेट ले ले और इस ओपन सेट को आपने बीटा के मेंबर्स के यूनियन में लिख दिया तो ये बीटा बेस होगा. यानी एवरी ओपन सेट. सिंपली डिफिनीशन इस तरह याद करें. बीटा इज बेसिस फॉर टा इफ एवरी मेंबर ऑफ ta can be written as a union of member of beta. Example डिस्कस करते हैं. Let x is equal to a b c d and ta is equal to phi set a b b c b d a b c a b d b c d and x. Now consider the collection beta phi set A, set B, B C, B D, X सबसेट ऑफ टा. ये हमने कलेक्शन लिया इस टा से, ये सारे टा के सबसेट्स हैं. अब इस कलेक्शन को हम बेस कहेंगे F. अगर हम इस सारे टोपोलॉजी के सारे सेट्स इसके यूनियन में लिख सकें then each member of ta can be written as a union of member of beta. For example ABD हमने लिया, ये सेट हमने लिया. अब आप देखें कि इसको इस बीटा के सबसेट्स के यूनियन में लिखेंगे. तो सेट A हमने लिया, यूनियन BD लिया. सो A और BD के यूनियन से ABD आता है. ये सेट तो हमने लिख दिया. अब दूसरा सेट ले लें, सेट X ले लें. सो X को हम A B C एंड B D इसके यूनियन में लिख सकते हैं. अगर इन तीनों सेट्स का A B C और B D का आप यूनियन ले ले तो X आता है. इस तरह आप हर सेट को लिख सकते हैं. फाई को फाई कलेक्शन में लिख सकते हैं, सेट ए को
ए यूनियन ए लिख सकते हैं या पाई यूनियन ए लिख सकते हैं। सो बीटा इज अ बेसिस फॉर टा, दिस इज बेसिस फॉर टा। नाउ अनदर कनेक्शन ले ले, इसमें से x हटा दे और बी सी डी रख दे, बी सी डी में टा बीटा में है, तो ये भी एक बेसिस फॉर टा है, क्योंकि हर मेंबर को आप यूनियन ऑफ दिस दीज सेट्स लिख सकते हैं। सो बीटा 1 इज आल्सो बेसिस फॉर टा। अगर आप इसमें से ये फाई हटा दे तो फिर भी ये बेसिस फॉर टा बनता है। अब पाई को आप कैसा लिखेंगे? सो पाई को इस तरह लिखेंगे कि पाई इज इक्वल टू बीटा वेयर बी बिलोंग टू बीटा। देखिए व्हाट इज बी? बी बिलोंग टू एम्प्टी क्लास, यानी आप एम्प्टी सेट को एज अ यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा, एम्प्टी क्लास ऑफ मेंबर ऑफ बीटा लिख सकते हैं। सो अगर एक कलेक्शन में फाई यानी सेट एम्प्टी मौजूद ना हो तो फिर भी ये बेसिस फॉर टा है, क्योंकि एम्प्टी सेट को हम एम्प्टी क्लास के यूनियन में लिख सकते हैं। एम्प्टी सेट is the subset of every set. Hence, the same topology may have more than one basis for टा। इससे ये नतीजा अखज़ होता है कि एक टोपोलॉजी के एक से ज्यादा बेसिस हो सकते हैं। Also note that टा is itself basis for टा, टा खुद भी एक बेसिस है फॉर टा। सो दीज आर सम पॉइंट्स फॉर द बेसिस ऑफ टा। अनदर एग्जांपल डिस्कस करते हैं फॉर डिस्क्रीट टोपोलॉजी। लेट x इज इक्वल टू ए बी सी डी and टा be the discrete topology on X. Find basis for टा. As टा is equal to P of X, where P of X is the power set of X. Discrete topology क्या है? वो टोपोलॉजी जिसमें सेट X के all सबसेट मौजूद हों, यानी पावर सेट of X. Power set of X is called the discrete topology. Since each subset of X is a member of टा, since each subset of X is a member of टा, क्योंकि सेट X का जो भी सबसेट है वो टा में मौजूद है। So all the singleton sets are subset of टा। तो जो सिंगलटन सेट है यानी सेट A, सेट B, सेट C and सेट D, these are also the subset of टा, also the subset of X. So members of टा which can be included in the basis collection. So basis collection में हम टा के मेंबर्स लेंगे और ये जो सबसेट्स हैं सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, सिंगलटन सबसेट जो है ये टा के सबसेट है, टा में मौजूद हैं, एक्स के सबसेट है। सो दिस बीटा इज अ बेसिस फॉर टा। ये बेसिस फॉर टा क्यों है? क्योंकि एक्स का जो भी सबसेट है ये इसके यूनियन में हम लिख सकते हैं। परस करें ए है, ए आपका ए यूनियन ए लिख सकते हैं, ए बी है, ए बी आप सेट ए एंड सेट बी रख सकते हैं, ए बी सी को आप तीनों के यूनियन में लिख सकते हैं, और एक्स को जो 4 पॉइंट्स रखते हैं इस सारे के यूनियन में लिख सकते हैं। फाई को आप
सेट फाई यानी एम्प्टी सेट को आप इज अ कलेक्शन ऑफ एम्प्टी क्लास ऑफ बीटा लिख सकते हैं। फाई एंड ऑल अदर ओपन सेट्स कैन बी रिटन एज अ यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा। यानी पाई और बाकी सारे सेट्स को आप एज अ यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा लिख सकते हैं। हेंस बीटा इज अ बेसिस फॉर टा। So beta is a basis for ta. These singleton sets collection beta is called a basis for the discrete topology ta. So thank you for watching.